ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपने पढ़ना है पावर कंजप्शन, शक्ति व्यय। अर्थात हमारे जो घरेलू पर्पथ हैं उसमें जो हमने अप्लायंसेस लगा रखे हैं, उपकरण लगा रखे हैं, वो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चों, आप उसको सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, और यदि आप पैरेलल लगाएंगे तो क्या होगा। बच्चों कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, तो पहले बता रहा हूँ सीरीज में बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास बल्ब हैं, इस प्रकार से हम इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं। ये पहला बल्ब हो गया, ठीक है बच्चों, और ये दूसरा बल्ब हो गया, ये देखिए, और ये तीसरा बल्ब हो गया। हमने इसको किस में लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है बच्चों। ये देखिए, ध्यान से देखिए, और इसको हमने मेंस से जोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, पावर सप्लाई से जोड़ दिया है एसी और डीसी में तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों, एक बैटरी या सेल लगा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने बार बार आपको कहा है बच्चों, ये जो अप्लायंसेस बने होते हैं ये कितने वोल्ट के लिए मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं बच्चों, 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट के लिए ये बनाए जाते हैं बच्चों। आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि सीरीज में लगे हैं तो इनका जो है पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बनाए ही गए हैं 220 वोल्ट के लिए, तो ये पहला वाला बल्ब भी 220 वोल्ट के लिए काम करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। माना पहले बल्ब की पावर P1 है, दूसरे बल्ब की पावर क्या है, P2 है, और तीसरे बल्ब की पावर P3 है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, सीरीज में ये जोड़े गए हैं तो जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, सब में क्या होगी, एक जैसी करंट फ्लो होगी। ठीक है बच्चों, अब हमने बच्चों जो हैं कल जो है आपको इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये बताया था कि किसी बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है बच्चों, आपने बल्ब का क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया था बच्चों, चूंकि P = होता है V²/R, इसी फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है बच्चों इसमें। तो कितना हो जाएगा बच्चों, P × R = V²। ठीक है, तो R = V²/P। ठीक है बच्चों, इस सूत्र का प्रयोग आप करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, इसका रेजिस्टेंस माना R1, इसका रेजिस्टेंस माना R2, और इसका रेजिस्टेंस माना R3। अब ये श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं बच्चों, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध, सबका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, R हो गया। ठीक है, और विभवांतर कितना है, V है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ से आप बताएंगे तो R1 = कितना हो जाएगा, R1 इसके अनुसार कितना हो जाएगा, V तो समान है, V²/P1। R2 कितना हो जाएगा बच्चों, R2 = V²/P2। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से R3 कितना हो जाएगा बच्चों, V² कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दो, इसका जो परिणामी प्रतिरोध है R रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों, R1 धन R2 धन R3, तीन बल्बों को हमने जोड़ रखा है। अब हम बताएंगे कि पावर कंजप्शन कितनी होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर R की वैल्यू रख दो, परिणामी कितना है, V है, और इनका कुल कंजप्शन पावर कितनी है, P है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, R की जगह क्या लिख देंगे, V²/P लिख देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, V²/P1 धन V²/P2 धन V²/P3। ठीक है बच्चों, अब V² दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/P बराबर 1/P1 धन 1/P2 धन 1/P3। अगर आपने तीन बल्ब जो हैं श्रेणी क्रम में लगाए हैं तो पावर कंजप्शन कितनी होगी। अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास जो है एक बल्ब जो है आपके पास P1 मान लीजिए बच्चों 60 वाट का है। ठीक है बच्चों, दूसरा P2 मान लीजिए जो है आपके पास 40 वाट का है, और P3 माना आपके पास 100 वाट का है। आपने इनको श्रेणी क्रम में लगा रखा है, तो आप इसके द्वारा इसका क्या निकाल सकते हैं, कुल कंजप्शन पावर इसकी निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए बच्चों
इसमें n लगे हैं, ठीक है, n लगे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/p, ठीक है बच्चों 1/p। अगर मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर एक ही पावर के लगे हैं तो ये p क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस p को मान लीजिए p डैश लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर एक ही लगे हैं, मैं ये बात करूँ बच्चों, अगर एक ही लगे हैं तो मैं कितना हो जाएगा, ये 1/p हो जाएगा, ये 1/p हो जाएगा, ठीक है, और सो ऑन। और मान लीजिए जो है उसमें n लगे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, n/p हो जाएगा, n/p हो जाएगा। ये तो उसका माने 100 वाट का बल्ब लगा है तो ये 100 हो जाएगा। अब ये कितना कंजप्शन करेगा उसका, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 1/p डैश बराबर n/p हो जाएगा, ठीक है बच्चों, n/p हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमने क्या निकाला बच्चों, हमने 1/p डैश निकाल दिया, उसकी कंजप्शन पावर निकाल दी। तो P इफेक्टिव बराबर कितना, ये इतना हो जाएगा, तो उल्टा कर दो बच्चों, तो P इफेक्टिव अर्थात कितनी कंजप्शन उसने की, तो कितना हो जाएगा बच्चों P/n। ये देखो, यहाँ देखो बच्चों, अब मान लीजिए जो है हमारे पास जो है यहाँ पर 100 P बराबर 100 वाट है और n बराबर आपने उसमें 100 बल्ब लगा रखे हैं। कितने बल्ब लगा रखे हैं, 100 बल्ब जो है आपने 100 वाट के श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं, तो कितनी पावर कंजप्शन होगी, यहाँ पर बहुत कम होगी बच्चों। ये देखो P डैश बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे, ये तो P तो 100 वाट का बल्ब है और बटे कितना हो जाएगा 100, दैट इज 1 वाट। ये देखो कितना कम हो गया, ठीक है बच्चों। श्रेणी क्रम में हमने आपको बता दिया कि कंजप्शन क्या होगी, बहुत कम होगी। लेकिन बच्चों इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, हम घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं। अगर देखो बच्चों, अगर पावर बहुत कम कंजप्शन हो रही, कम ऊर्जा खर्च हो रही है तो हम इसको श्रेणी क्रम में लगा सकते थे ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे बच्चों। इसलिए नहीं करेंगे कि श्रेणी क्रम में जो है क्या होती है, धारा समान होती है। अगर एक बल्ब भी खराब हो गया तो सारों जितने भी उपकरण आपने जोड़ रखे हैं उनमें क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि धारा जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं। घरों में जो है हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब जो है बच्चों आपको बताना है समांतर क्रम में, दूसरा जो बताना है आपको समांतर क्रम बताना है, इन पैरेलल समांतर क्रम है, जो कि घरों में जो है हमारे जो एप्लायंसेज होते हैं वो किस क्रम में होते हैं बच्चों। घरों में हमारे जो एप्लायंसेज होते हैं, घरेलू घरों में सभी वैद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। वो इसलिए लगाए जाते हैं बच्चों क्योंकि एक अगर खराब हो गया तो और में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यद्यपि जो है जो हमारा जो है समांतर क्रम में उसमें ज़्यादा कंजप्शन होता है बिजली का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं इसको समांतर क्रम में जोड़ रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों इस प्रकार से मैं जोड़ूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। पहला बल्ब हो गया, ठीक है बच्चों, ये पहला बल्ब जोड़ दिया आपने, ये दूसरा बल्ब जोड़ दिया आपने, ये तीसरा बल्ब जोड़ दिया आपने, ठीक है बच्चों। ये किस क्रम में जोड़ दिया बच्चों, समांतर क्रम में आपने 3 बल्ब लगा दिए हैं बच्चों, और इसको आपने सोर्स से जोड़ दिया है। और सोर्स का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा बच्चों, 220, ठीक है, 220 वोल्ट के लिए ही यहाँ के अप्लायंसेस बने होते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से धारा आएगी तो यहाँ से धारा 3 भागों में बढ़ जाएगी। पहले के लिए I1 धारा चली जाएगी, दूसरे के लिए I2 धारा चली जाएगी और तीसरे के लिए I3 धारा चली जाएगी। माना पहले का P1, दूसरे का P2 और तीसरे का P3 है, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब बच्चों हमने प्रतिरोध का यहाँ पर जो है जो रेजिस्टेंस है
उसका फॉर्मूला आपको बताया बच्चों, P = होता है V²/R। बार बार लिख रहा हूँ बच्चों, ये देखो ये तो पावर का फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या हुआ P × R, P × R बराबर V², तो R = कितना हो गया V²/P। बार बार निकाला जा रहा है बच्चों। बल्ब का प्रतिरोध का सूत्र ही यही है, चाहे आप श्रेणी क्रम में रखें और चाहे आप उसको समांतर क्रम में रखें, बल्ब के प्रतिरोध का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है बच्चों। अब जो है पहले का प्रतिरोध, जो पहला है उसका प्रतिरोध R1, दूसरे का प्रतिरोध R2 और तीसरे का R3। ठीक है बच्चों। अब समांतर क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला आपका आता है, जो नेट प्रतिरोध है, नेट प्रतिरोध ये 1/R होता है, तो 1/R1 धन 1/R2 और धन 1/R3। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इसको लिखेंगे बच्चों, बताओ ये कितना है V²/P। नेट जो है कंजप्शन तो कितना है P है, ये देखो हुआ ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 1/V²/P1, ये कितना हो जाएगा 1/V²/P2, और ये कितना हो जाएगा 1/V²/P3। ये V², ये P1 P2 सब P ऊपर चला गया, P/V², ये देखिए बच्चों P/V² = कितना हो जाएगा P1/V² प्लस P2/V² प्लस P3/V²। V² दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों P = P1 धन P2 धन P3। अर्थात समांतर क्रम में जो है जो कंजप्शन पावर आती है वो सब ने कितना कंजप्शन किया है। एक बल्ब ने इतना वाट खर्च किया है, दूसरे ने इतना किया, तीसरे इतने किया, इसलिए जो है जो पावर, टोटल पावर कंजप्शन होती है बच्चों, उसको हम सारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, सारा जोड़ देंगे। माना n बल्ब P पावर के, P शक्ति के लगा रखे आपने, माने समान लगा रखे हैं। अगर एक जैसे बल्ब आपने लगा रखे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों P'। अब कितना हो जाएगा ये P' कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये भी P हो जाएगा, ये भी P हो जाएगा, ये भी P हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा बच्चों, लास्ट में कितना लिख देंगे बच्चों, हम इसको जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में कितना लिख देंगे बच्चों, इसको हम कितना लिख देंगे N × P। ठीक है बच्चों, N × P। तो कितना, अगर हमने n खर्च करेंगे तो कितना हो जाए, इनसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो, अब देखो उदाहरण के द्वारा आपको अगर हम समझाएं, उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएं, मान लीजिए हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट के 100 बल्ब हैं, 100 वाट के 100 बल्ब हैं, तो पावर कंजप्शन कितनी हो जाएगी बच्चों, P' बराबर 100 वाट, 100 तो बल्ब हैं और 100 वाट के बल्ब हैं, तो पावर कंजप्शन कितनी ज़्यादा होगी बच्चों, देखो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वाट। ये देखो बच्चों। अब देखो बच्चों, एक चीज़ है, समांतर क्रम का प्रयोग क्यों किया जाता है घरों में। समांतर क्रम का प्रयोग इसलिए किया जाता है बच्चों क्योंकि इनको हमें सोर्स से एक ही वोल्टेज देना पड़ता है, दूसरा इनमें धारा अलग लग जाती है। अब मान लीजिए बच्चों हमारे घरेलू परिपथ में मान लीजिए एक बल्ब खराब हो जाता है, मान लीजिए ये बल्ब क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है बच्चों, जब ये बल्ब खराब हो जाएगा तो इसमें धारा नहीं जाएगी, ये ये P2 और P3 वाले जो बल्ब है वो काम करेंगे। मान लीजिए दूसरा भी खराब हो, तीसरा वाला काम करेगा। इसलिए घरों में जो है क्या होता है, जो जितने भी उपकरण हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। समांतर क्रम में लगाने से फायदा ये होता है कि एक उपकरण के खराब होने पर दूसरे उपकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपने इनको श्रेणी क्रम में लगाया होता, यद्यपि श्रेणी क्रम में पावर कंजप्शन कम हो रही है, ऊर्जा कम खर्च हो रही है, लेकिन वहाँ एक उपकरण के खराब होने से सारे उपकरण क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनमें धारा समान जा रही है। तो बच्चों जो है ये पावर कंजप्शन आपको पढ़ा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।